हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम आपकी इंग्लिश बुक में सेकंड यूनिट है, उस सेकंड यूनिट का नाम है प्रेजेंस ऑफ माइंड। उसका एक चैप्टर है सेक्शन 1 में, एक क्लम्प ऑफ लाइलैक। ये लाइलैक एक प्रकार का पौधा होता है और क्लम्प होता है झुरमट, पौधों का झुरमट। तो पौधों का झुरमट है, उसके बारे में बताया है कि इंसान को मुसीबत के समय भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहिए। जैसा कि यूनिट का नाम है प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना आपा नहीं खोना चाहिए और मुश्किल का सामना बड़े सोच समझकर, बिना डरे निडरता के साथ करना चाहिए, उसका हल अवश्य निकलेगा। इस पाठ में आपने देखा कि कोल्या नाम का एक सैनिक है, ऑफिसर, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। इसके एग्ज़ाम बड़े अच्छे हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसने एक लोकल मैप बनाया था, उस मैप को बड़े अच्छे ढंग से बनाया, कलर किया, लेकिन गलती से एक स्याही का धब्बा, एक कलर का धब्बा उस पर गिर गया। इसने मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन वो मिट नहीं पाया। तो इसने सोचा कि इसकी जगह कुछ करता हूँ, और इसने वहाँ पर कुछ पौधे बना दिए, पौधों का झुरमुट बना दिया और अपना प्रैक्टिकल इसने पेश किया। तो प्रोफेसर ने कहा कि इस इलाके में ये पौधे तो है ही नहीं, ये झुरमुट कहाँ से आ गया। इसने झूठ बोल दिया कि नहीं, ये पौधे हैं। हालांकि प्रोफेसर पिछले 20 साल से इसके बारे में स्टडी कर रहा था और इस इलाके का चप्पा चप्पा उसको अच्छे से मालूम था, हर चीज़ को जानता था, इस इलाके में कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो उसने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता, यहाँ पर इस प्रकार के पौधे हैं ही नहीं। ठीक है, हम कल आप जा कर के खुद देखेंगे उस जगह कि किस जगह पर ये पौधे हैं, आपने जो मैप बनाया है, और फिर हम डिसाइड करेंगे। तो ये चिंता में पड़ जाता है, इसने झूठ तो बोल दिया, अपनी पत्नी को सारी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल अच्छा नहीं गया और मैंने झूठ बोल दिया, वहाँ पर पौधे हैं और इस प्रकार के पौधे हैं नहीं। लेकिन इसकी जो पत्नी है, ये पॉजिटिव विचारों वाली महिला है। आपने ये भी पढ़ा कि इसने इसकी पढ़ाई में बड़ी मदद की। इस औरत ने अपना सारा सुख चैन त्याग दिया, लेकिन इसको हर कंफर्ट दिया ताकि ये अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल चाहिए, सुविधाएं भी चाहिए। और इसकी पढ़ाई की चिंता इसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये पॉजिटिव विचारों वाली है, तो इसने कहा नो प्रॉब्लम, हो गया सो हो गया, क्यों ना हम वहाँ पर इस प्रकार का कोई पौधों का झुरमुट उगा दें। वो बोला कि तुम पागल हो, एकदम से कैसे उगा दें, कल वो विजिट करेंगे, आज हम कैसे उगा दें। तो ये कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे साथ चलिए। तो ये उसको मना करता है, फिर भी वो मानती नहीं और वो प्लान कर लेते हैं कि वो वहाँ पर वो पौधे उगाएंगे। वाइल, आगे देखिए यहाँ से, वाइल ही वाज गेटिंग दीज थिंग्स, तो उसने अपने पति से कहा नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करो, मेरा छाता, मेरा कोट, मेरा हैट फटाफट ले आइए और हम चलते हैं। तो वाइल ही वाज गेटिंग दीज थिंग्स, जिस समय वो ये चीज़ें इकट्ठी कर रहा था, वेरा जो उसकी पत्नी है, वाज क्विकली ओपनिंग, वो फटाफट खोल रही थी, ऑल दी ड्रावर्स ऑफ द टेबल्स, जितनी भी घर में मेज़ें थीं उन सब की ड्रावर्स खोल रही थी, दराजें खोल रही थी। पुलिंग आउट बास्केट्स, घर में जितनी टोकरियां थीं उन टोकरियों को लुढ़ा रही थी, एंड बॉक्सेस और बक्सों को लुढ़ा रही थी, एंड एम्प्टिंग दैम, उनको खाली कर रही थी, ऑन दी फ्लोर, फर्श पर। तो सारी मेज़, उनकी दराजें खोल दी, घर में जितने बक्से और बास्केट थे वे उनका सामान फर्श पर बिखेर दिया। और कहती है ईयरिंग्स, ये जो कान की बालियां हैं, ओनली रबिश, ये तो सब बकवास है, बेकार हैं। दे वॉन्ट गिव एनीथिंग फॉर देम, वे इसका कुछ भी नहीं देंगे। तो इसकी प्लानिंग क्या है, अपने जेवर, अपने गहने किसी साहूकार के पास गिरवी रख करके और वहाँ पर पौधे खरीद करके घास लगाने, इन पौधों को लगाने की प्लानिंग है। क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये वो सोचती है कि क्यों ना अपने गहने गिरवी रख दूँ साहूकार के पास। तो कानों की बालियाँ देखती है, कहती है नहीं, इसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड दिस रिंग, और ये जो अंगूठी, विद इट्स एक्सपेंसिव स्टोन, इस अंगूठी में जो पत्थर है वो बड़ा महंगा पत्थर है। ये जो स्टोन है अंगूठी के ऊपर, ये बड़ा महंगा है।
वी मस्ट गेट इट बैक अगेन सम हाउ, कोई बात नहीं, हम इस अंगूठी को फिर से वापस ले लेंगे, उसका साहूकार का कर्जा उतार के वापस ले लेंगे। इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में, ऑल हर ट्रीजर्स, उसका जितना खजाना था, जितने जेवर गहने थे, वर गैदर टुगेदर इन हर बैग, वो सारे उसने एक बैग के अंदर इकट्ठे कर लिए, गैदर इकट्ठे कर लिए, टुगेदर सारे मिला करके, इन हर बैग अपने बैग में एक साथ इकट्ठे कर लिए। कम अलोन, बोली आओ मेरे साथ। सी सैड, उसने कहा, विद ए लास्ट लुक अराउंड, आखिरी नज़र डालते हुए चारों तरफ अपने घर में, उसने कहा मेरे साथ चलो। बट इट इज़ गेटिंग डार्क, वो कहता है बट इट्स गेटिंग डार्क, लेकिन अब तो अंधेरा हो रहा है। अल्मासोव प्रोटेस्टेड, अल्मासोव ने विरोध किया, हम कहीं नहीं जाएंगे, अब तो अंधेरा होने वाला है। एंड इट्स 5 माइल्स अवे, एंड इट इज़ 5 माइल्स अवे, और जहाँ हम जा रहे हैं साहूकार के पास, गार्डनर के पास, वो तो 5 मील दूर है यहाँ से। एंड इन एनी केस इट वॉन्ट वर्क, और चाहे कुछ भी हो, इससे बात काम बनने वाला नहीं है। इट वॉन्ट वर्क, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। नॉनसेंस, कम अलोंग, उसकी पत्नी कहती है पागल हो क्या, मेरे साथ चलो। दे वेंट फर्स्ट टू दी पान ब्रोकर, पान ब्रोकर कौन होता है? साहूकार होता है, जो पैसे गिरवी रख करके वस्तु पैसे देता है। वे साहूकार के पास जाते हैं पहले। ही वॉज अकस्टम्ड, साहूकार को पता था, वो आदी था, टू द साइट ऑफ मिस फॉर्चून, कि यहाँ पर दुखी लोग आते हैं, दुखी लोगों के नज़ारा का दृश्य से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। एंड एग्जामिन्ड देयर थिंग्स कामली, और उसने उनकी सभी चीज़ों को एग्ज़ाम किया, बारीकी से चेक किया, जांच की। एंड सो फॉर लॉन्ग दैट, और इतनी देर तक वो देखता रहा कि वरना बिगेन टू लूज़ पेशेंस, कि वो बोला ही नहीं, बस चीज़ों को देखता रहा कि ये कितने की हो सकती है, कितने की हो सकती है। काफ़ी देर तक नहीं बोला तो वरना एक तरह से अपना धैर्य खोने लग गई, लूज़ पेशेंस, अपना धैर्य खोने लग गई। ही ऑफर्ड हर 3 रूबल्स फॉर द डायमंड इन हर रिंग, उसकी अंगूठी में जो पत्थर था, जो डायमंड था, उसके लिए उसने 3 रूबल पेश किए, कि भाई इसके मैं 3 रूबल दूंगा। रूबल ये रूस की मुद्रा है, रूस के सिक्के को कहते हैं। इट इज़ ए रियल स्टोन, वेरा प्रोटेस्टेड, वेरा ने विरोध करते हुए कहा कि श्रीमान जी ये असली हीरा है, असली डायमंड है। इट इज़ वोर्थ 37 रूबल्स एट लीस्ट, कम से कम ये 37 रूबल का ज़रूर होगा। द मैन क्लोज्ड हिज आइज विद ए लुक, आदमी ने अपनी आंखें बंद की। विद ए लुक ऑफ वीरी, वीरी क्या होता है? अनइंटरेस्टेड, मतलब थका हुए ढंग से, बिना रुचि दिखाए हुए। इन डिफरेंस, उदासीनता से, उसने इन सब चीज़ों में बिना रुचि दिखाए, उदासीनता से अपनी आंखें बंद कर ली। बट अनदर ऑफ हर ट्रीजर्स वाज वैल्यूड हाईली, लेकिन उसके गहनों में, उसके ख़जाने में कुछ और चीज़ें थी जो बड़ी ही हाई वैल्यू की थी, बड़ी ऊंची कीमत की थी। एंड ऑल टुगेदर, और सबको मिला करके, दे मैनेज टू गेट 25 रूबल्स, उनको कुल मिला के 25 रूबल मिल गए इन गहनों के बदले। दे मैनेज, वे कामयाब हो गए, टू गेट 25 रूबल्स, 25 रूबल पाने में कामयाब हो गए। विच वाज मोर देन इनफ, और ये पैसा जितनी ज़रूरत थी उससे काफ़ी ज़्यादा था। देन दी अल्मासोव ड्रोव टू द गार्डनर्स हाउस, फिर अल्मासोव माली के घर गए, गाड़ी से माली के घर पहुँचे। ही हैड जस्ट सैट डाउन टू सफ़र, माली अभी अभी बैठा था खाना खाने के लिए, सफ़र होता है रात्रि का भोजन। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ वो खाना खाने ही बैठा था। एंड वाज नॉट टू प्लीज्ड, और वो ज़्यादा खुश भी नहीं हुआ। वैन दी 2 विजिटर्स अराइव्ड, जब 2 मेहमान वहाँ पर आए, विजिटर्स, विद देयर मिस्टीरियस रिक्वेस्ट, और आकर के अजीब सी प्रार्थना करने लगे कि हमारे वहाँ चलना है, अभी चलना है, पौधे प्लांट करने हैं। तो इस अजीब सी रिक्वेस्ट पर वो ज़्यादा खुश नहीं हुआ। एक तो खाने के समय वो पहुँचे, ऊपर से अजीब सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी ही सेड, उसने कहा माफ़ करना, बट आई कांट सेंड लेबरर्स, मैं मज़दूर नहीं भेज सकता, आउट बाहर, सो लेट एट नाइट, रात को इतनी लेट में मज़दूरों को नहीं भेजूँगा। एंड सो फार, और इतनी दूर नहीं भेजूँगा। उसने कहा माफ़ करना, मैं रात के इतनी लेट और इतनी दूर मज़दूर नहीं भेज सकता। इफ़ टुमारो विल डू, अगर कल करवाना हो, देन आई एम एट योर सर्विस, तो मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। कल पौधे लगा सकते हैं, आज रात तो हम लगा ही नहीं सकते। देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू, एक ही बात थी जो की जा सकती थी। एंड दैट वाज टू टेल द गार्डनर द वुल स्टोरी, और वो थी कि इस माली को भी बता दी जाए वो पूरी कहानी।
अबाउट द अनलक्की स्पॉट, उस अभागे धब्बे के बारे में। अनलक्की होता है अभागा, स्पॉट मीन धब्बा, जो पेंट का धब्बा गिर गया था, रंग का धब्बा गिर गया था मैप पर। तो इसने सोचा कि और कोई चारा नहीं है, इसको सारी बात बतानी पड़ेगी कि किस प्रकार से इसके प्रैक्टिकल पेपर पर मैप पर एक धब्बा पड़ गया था, और उस धब्बे की जगह इसने कलर करके कुछ जो है पौधों का झुरमुट वहाँ उगा दिया था कि इस इलाके में पौधे हैं और किस तरह से कल उनकी चेकिंग होनी है। एट फर्स्ट, पहले तो ही लिसनड विदाउट मच इंटरेस्ट, उसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए बिना उनकी बातें सुनी। वो बातें तो सुनता रहा लेकिन नॉट मच इंटरेस्ट, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था वो। बट वैन वेरा रीच्ड द पॉइंट, लेकिन जब वेरा पॉइंट पर पहुंची कि असली बात तो ये है, वैन सी हैड थॉट टू प्लांट, कि मैंने खुद सोचा है कि हम प्लांट उगाएंगे, द बसेस, वहाँ पर झाड़ियाँ उगाएंगे। उसने बताया कि मैंने सोचा है कि वहाँ पर हमने झाड़ियाँ उगानी ही हैं। तो इस बात पर ही टुक मोर नोटिस एंड स्माइल्ड, उसने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया और वो मुस्कराया। वेल देयर इज़ नथिंग एल्स टू डू बी डन, ही सैड, उसने कहा ठीक है मैं समझ गया, अब तो कोई चारा नहीं है और तो कोई रास्ता नहीं है। वैन सी हैड फिनिश्ड, जब उसने अपनी बात ख़त्म की, उसको बताया कि हमने तो वहाँ उगाना ही उगाना है, तो इसने कहा ठीक है जब कोई और चारा नहीं है तो हम देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ बसेस डू यू वांट टू प्लांट, और पूछा कि तुम किस प्रकार की झाड़ियाँ बोना चाहते हो वहाँ पर। दे डिसाइडेड ऑन ए क्लम्प ऑफ लाइलैक, उन्होंने फैसला किया कि वहाँ लाइलक की झाड़ियाँ उगाएंगे। क्लम्प क्या होता है, झुरमुट, लाइलक एक प्रकार का पौधा है। तो उसने फैसला किया कि वहाँ हम लाइलक की झाड़ियाँ बोएंगे। अल्मा सो ट्राई टू परसुएड वेरा, उसके पति ने वेरा को खूब परसुएड मनाने की कोशिश की कि कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी चलो झाड़ियाँ नहीं लगेंगी, ऐसे कैसे पेड़ बो देंगे वहाँ पर पौधे। टू रिटर्न होम, उसने उसको खूब कहा कि घर वापस चलो, खूब उसको मनाने की कोशिश की। बट सी वॉज डिटरमाइंड, लेकिन वो दृढ़ निश्चयी थी, पक्का इरादा कर लिया था उसने। टू अकम्पनी हिम, कि वो उसके साथ ही जाएगी। तो वह उसके साथ गई, गार्डनर के साथ गई। सी ओनली वेंट होम वैन सी वॉज क्वाइट श्योर, घर तो वो तब गई जब उसको पूरा यकीन हो गया दैट द न्यू बसेज कुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, कि जो नई झाड़ियाँ इन्होंने बोई हैं वो बिल्कुल अलग नहीं है। डिस्टिंग्विश्ड मीन अलग थलग, फ्रॉम द रेस्ट, बाकी की झाड़ियों से। वहाँ पर इक्की दुक्की कोई झाड़ी थी, उनसे बिल्कुल मिलती जुलती झाड़ियाँ इसने गार्डनर ने लगाई। और जब वेरा ने पक्का निश्चित कर लिया कि हाँ ये जो हमने झाड़ियाँ लगाई हैं ये पुरानी वाली झाड़ियों जैसी ही हैं, तब वो घर गई। ऑन दी फॉलोइंग डे, अगले दिन, वेरा कुड नॉट सिट एट होम, क्योंकि अगले दिन उसकी परीक्षा थी उसके पति की, वो प्रैक्टिकल दे के आया, लेकिन ये घर पर उसका इंतज़ार नहीं किया, घर पर बैठी नहीं रही। एंड वेंट आउट, और बाहर चली गई। टू मीट हर हस्बैंड, अपने पति को से मिलने के लिए। जब वो आ रहा था उसने उसको आता देखा तो वो बाहर निकल गई। वैन ही वॉज स्टिल सम वे ऑफ, जब वो थोड़ी दूरी पर था वहाँ तक पहुँच गई। सी नोटिस्ड, उसने देखा हिज विगोरियस वॉक, कि वो तो बड़ा चंचलता से, विगोरियस मीन तेज़ कदमों से चला आ रहा है। एंड न्यू, और वो जान गई दैट द स्टोरी ऑफ द बस, कि झाड़ी वाली जो कहानी है, हैड एंडेड हैप्पीली, उसका बड़ा अच्छा अंत हुआ है, मतलब हम सफल हो गए, शायद ये पेपर में पास हो गया, क्योंकि इसी वजह से ये बड़ी तेज़ी से चलता आ रहा है। इसकी जो चाल है इसमें खुशी झलक रही है। इन फैक्ट अल्मासो हैड नेवर, आगे देखिए, इन फैक्ट अल्मासो वाज कवर्ड विद डस्ट, अल्मासो पूरा का पूरा धूल मिट्टी से सना हुआ था, क्योंकि वो वहाँ विजिट करके आया था अपने प्रोफेसर के साथ। एंड ओवरकम विद फैटिग होता है थकान, और वो बहुत ज़्यादा थका भी हुआ था। लेकिन हिज फेस सोन विद विक्ट्री, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की चमक दिखाई दे रही थी। सोन मीन चमक रहा था, विक्ट्री मीन जीत से। हालांकि वो थका हुआ था, उसके कपड़ों पर धूल लगी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर जीत दिखाई दे रही थी। इट वॉज फाइन, जब उसने पूछा कि कैसा रहा आपका मैप का प्रैक्टिकल कैसा रहा, तो उसने कहा बड़ा अच्छा रहा। ही कॉल्ड आउट, उसने दूर से ही कहा, इन आंसर, जवाब देते हुए, टू हिज वाइफ्स एनेक्सियस लुक, अपनी पत्नी की जो जिज्ञासु नज़र थी। उसकी पत्नी दूर से ही जिज्ञासा भरी नज़रों से देख रही थी और नज़रों नज़रों में, आँखों आँखों में पूछ रही थी कैसा रहा। तो उसने कहा बड़ा अच्छा रहा। वी गो टू द क्लम्प ऑफ बसीज, उसने बताया कि हम सब वहाँ झाड़ियों वाले झुरमुट के पास गए। एंड द प्रोफेसर लुकड एंड लुकड,
तो प्रोफेसर देखता ही रह गया। एंड इवन टोर ए लीफ ऑफ, और उसने झाड़ी का एक पत्ता भी तोड़ा। एंड बीट इट, और इसको चबा करके भी देखा। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज दिस, ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा कि ये पौधा कैसा पौधा है, कौन सा पौधा है ये। आई डोंट नो योर एक्सीलेंसी, आई सेड, तो मैंने कह दिया श्रीमान जी मुझे नहीं मालूम ये कौन सा पौधा है। देन ही टर्न्ड टू मी, और फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। एंड एक्सटेंडेड हिज हैंड, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया मुझसे मिलाने के लिए। आई एम सॉरी एनसाइन, और मुझसे कहा कि माफ़ करना बेटे, माफ़ करना एनसाइन। आई मस्ट बी गेटिंग ओल्ड, शायद मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। टू हैव फॉरगॉटन, इसी वजह से मैं भूल गया। दीज बसीज, इन झाड़ियों के बारे में मुझे नहीं पता था कि यहाँ इस इलाके में ये झाड़ियाँ भी हैं। ही इज़ ए नाइस ओल्ड मैन एंड वेरी क्लेवर, वो बड़ा ही अच्छा बूढ़ा आदमी है हमारा प्रोफेसर, और बड़ा समझदार भी है। इट सीम्स ए सेम, ऐसा लगता है कि बड़ी शर्म की बात है। टू हैव डिसीव्ड हिम, कि हमने उसको धोखा दिया। डिसीव मीन धोखा देना, हमने उसे झूठ बोला। वहाँ पर झाड़ियाँ नहीं थी, रातों रात हमने झाड़ियाँ उगाई। ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोफेसर्स, वो हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोफेसर है। हिज नॉलेज इज़ सिंपली वंडरफुल, उसका जो नॉलेज है हमारे प्रोफेसर में, जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है, बड़ा ज़्यादा नॉलेज है उसमें। एंड ही इज़ मार्वेल्स विद मैप्स एंड प्लान्स, और मैप मानचित्र और प्लान बनाने में तो वो मार्वेल्स है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, शानदार आदमी है वो। बट इट वॉज नॉट इनफ फॉर वेरा, लेकिन वेरा के लिए ये इतना ही काफ़ी नहीं था। टू हियर द स्टोरी वंस, कि बस एक बार कहानी सुना दी जाए कि आज क्या हुआ। शी मेड हर हस्बैंड टेल इट अगेन एंड अगेन, उसने कहा अपने पति को कि बार बार वो कहती रही, फिर बताओ क्या हुआ वहाँ पे, आपका प्रोफेसर क्या बोला, कैसे आपका प्रैक्टिकल हुआ, कैसे आपकी मैप पास हुई। मेकिंग श्योर ही लेफ्ट आउट नन ऑफ द डिटेल्स, और वो ये निश्चित करना चाहती थी, श्योर करना चाहती थी कि कहीं कोई बात तो नहीं छूट गई डिटेल भरी जो ये मुझे नहीं बता पाया हो, तो इसलिए वह उससे बार बार पूछ रही थी, फिर बताइए क्या हुआ, फिर बताइए क्या हुआ। मेकिंग श्योर, पक्का निश्चित करना चाहती थी। ही लेफ्ट आउट नन, कि कहीं वो कुछ छोड़ तो नहीं रहा है ऑफ द डिटेल्स बताने के लिए। आगे देखिए, अल्मासोव हैड नेवर डाइंड विद सच एपिटाइट, एपिटाइट मीन होता है पेट भर के खाना खाना, एज ऑन दैट डे, उस दिन अल्मासोव ने जितना पेट भर के खाना खाया उससे पहले कभी नहीं खाया था। आफ्टर डिनर व्हेन वेरा वेंट इनटू हर हस्बैंड स्टडी, खाना खाने के बाद जब वेरा अपने पति के स्टडी रूम में गई विद ए गिलास ऑफ टी, चाय का गिलास लेकर, हस्बैंड एंड वाइफ ब्रस्ट आउट लाफिंग एट द सेम टाइम, तो पति और पत्नी दोनों एक ही साथ हंस पड़े। ब्रस्ट आउट, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखने लगे। वाई आर यू लाफिंग, वेरा आस्क्ड, वेरा ने कहा अपने पति से, आप क्यों हंस रहे हो। एंड वाई आर यू, तो उसने कहा आप क्यों हंस रही हो। तो वो बोली टेल मी फर्स्ट, पहले आप बताइए। एंड आई विल टेल यू आफ्टरवार्ड्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। पहले आप बताइए आप क्यों हंस रहे थे, फिर मैं बताऊंगी मैं क्यों हंस रही थी। ओह इट वाज ओनली नॉनसेंस, मैं तो बस ऐसे ही पागलपन पे हंस रहा था। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दी लाइलैक बुश, मैं तो लाइलैक झाड़ियों के बारे में सोच रहा था। एंड यू, और तुम किसके बारे में सोच रही थी। आई टू वॉज थिंकिंग ऑफ द लिटल बुश, मैं भी उन छोटी छोटी झाड़ियों के बारे में ही सोच रही थी। लाइलैक विल ऑलवेज बी माई फेवरेट फ्लावर नाउ, आज से लाइलैक मेरा सबसे मनपसंद फूल बन गया है, उसने कहा। तो ये देखा आपने बेटे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। जिस प्रकार इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बात को ट्रू करने के लिए कि उस इलाके में लाइलैक की झाड़ियां हैं, लाइलैक क्या पौधों का झुरमुट है, उन्होंने सिद्ध करने के लिए रातों रात वहाँ पर लाइलैक की झाड़ियाँ लगवाई गार्डनर से, और इस बात को सिद्ध करके दिखा दिया कि इंसान अगर चाहे और प्रेजेंस ऑफ माइंड हो और अपने आप पर विश्वास हो तो वो असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी भी लगी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। ओके बेटे, बाय।